स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मवेव तस्मात् त्वं पूर्वेर्पूर्वान्तरं कृतम्। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस महापुरुष की उस महापुरुष को कर्म नहीं मानते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसीलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते। और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हम भी कर्म नहीं मानेंगे। जैसे श्री कृष्ण ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हो, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्ष पुरुष ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इस कर्म को कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यहाँ स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न तो कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है, न तो कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कृत। हठवश जो नहीं करते वे दम्भी है। इसीलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करें? तो बताया, नियत कर्म कर। अब यह निर्धारित कर्म है क्या? तो बोले, यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करे तो कर्म हो जाए। वह भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं, अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है? इसी विषय में बड़े बड़े विद्वान भी नहीं, उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। धन्यवाद।